सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 3-4 चीजें डिस्कस करने वाले हैं। कुछ गेमिंग लैपटॉप टॉप 5 के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिसको लेने के बाद पछतावा नहीं होने वाला है मोस्ट ऑफ द केसेस में। रेस्ट लेकिन इंपॉर्टेंट चीज हम जो आज डिस्कस करेंगे वो ये है कि आने वाले वीडियो का क्या प्लानिंग है मेरा, सो दैट आप लोगों को आइडिया रहे और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अवेलेबल रखो कि मैं कौन सा लैपटॉप कब ला रहा हूं। आप लोग कमेंट में सजेस्ट जरूर करना। रेस्ट में अपना प्लान आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, जिसमें RTX 5000 सीरीज गेमिंग लैपटॉप, कुछ प्रोडक्टिविटी लैपटॉप्स एंड कुछ गेमिंग एक्सेसरीज रहने वाले हैं। ठीक है, सो मैं लिस्ट में जो प्रोडक्ट का अपडेट दूंगा, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टिप भी दूंगा रिलेटेड टू लैपटॉप डिलीवरी फ्रॉम Amazon एंड फ्लिपकार्ट। एग्जैक्टली कुछ चीजें बहुत ध्यान रखना जरूरी है, स्पेशली विद फ्लिपकार्ट, जो कि आपको एक इजीनेस तो देता है ओपन बॉक्स डिलीवरी का, लेकिन उसमें भी कुछ चीज देखना बहुत जरूरी है। अभी रिसेंटली जो मेरे को कल ही कॉल आया था। एंड कुछ अपकमिंग लैपटॉप्स के लॉन्चेस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। टॉप 5 लैपटॉप्स तो डिस्कस करेंगे ही। सो गाइस, अगले वीक मैं MSI Katana विद RTX 5060 एंड देन Asus ROG Strix 5060 RTX 5060 उसका भी मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन MSI Katana का तो फिक्स ही है कि इसका 5060 RTX किस नए कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपको मिलने वाला है इन इंडिया, इसको भी एक बार डिस्कस करेंगे। कोशिश ये रहेगा कि HP में भी आई थिंक 5060 आ गया होगा मार्केट में, ऑनलाइन तो दिखा ही रहा है, उसका भी रिव्यू मैं कोशिश करूंगा अगर ये अवेलेबल है। लेकिन रेस्ट Lenovo का, जिन लोगों को कंसर्न है कि भाई लॉक कब आएगा, अगर Lenovo का Legion 5080 की बात छोड़ दें जो कि लॉन्च हो चुका है बहुत जगह, एंड Lenovo लॉक में जो एसेंशियल लैपटॉप है उसको भी अगर छोड़ दे तो एसेंशियल पुराने कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही आता है, रेस्ट कुछ नया नहीं है। लेकिन लॉक में नया 2025 वाला लैपटॉप विद RTX 5000 सीरीज इंडिया में नहीं लॉन्च हुआ है, लेकिन जैसा आप देख सकते हो इंडिया के बाहर i7 13650HX RTX 5060 लिस्ट हुआ है, लेकिन डिजाइन फिलहाल सेम ही देखने को मिल रहा है। देयर इज नो डिफरेंस। जैसा लीजन में काफी डिफरेंस लाया गया, आई होप इसमें भी लाया जाता। प्राइस देखा जाए तो थोड़ा हाई साइड में है। इंडिया में किस प्राइस में लॉन्च होगा आई डोंट नो। जहां तक एसर की बात है तो ये भी इंडिया के बाहर लॉन्च हो चुका है Helios Neo 16 Intel Core Ultra 9 प्रोसेसर के साथ विद RTX 5060। प्राइस लिटरली ज्यादा देखने को मिल रहा है इंडिया के बाहर, $1500, समझ रहे हो। और इसमें एक अच्छी बात है कि OLED डिस्प्ले का ऑप्शन मिल रहा है विद 240 हर्ट्ज 5060, जो कि नॉर्मली नहीं देखने को मिलता था, लेकिन अब आपको OLED डिस्प्ले भी अगर जिनको चाहिए वो ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट मैं सोच रहा हूं कि Asus का टफ F15 i7 13 जनरेशन RTX 4060 मिल जाए तो मजा आ जाएगा, बिकॉज इसका आप लोग बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हो कि मैं कब रिव्यू करूंगा। तो कोशिश यही है कि मंडे को मैं जाऊंगा मार्केट में, देखूंगा अवेलेबल हो जाए बेस्ट प्राइस में तो आई विल गेट इट। लेकिन हाँ, मैं गारंटी नहीं दे सकता। टफ F15 का आप लोगों ने इतना क्वेरी पूछा है, लेकिन गारंटी तभी दे पाऊंगा जब इस वीडियो पर जितना कमेंट आएगा उससे रिलेटेड, लाइक मिलेगा वीडियो को, उसके अकॉर्डिंग मैं सोचूंगा अरेंज करने का F15 i7 4060 को। इतना आसान नहीं होता ना दोस्तों, प्यार रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज किया जाएगा। एक वीडियो लैपटॉप टिप्स एंड ट्रिक्स पर भी आएगी, स्पेशली ऑन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस एंड फ्री एंड पेड गेम कहां से डाउनलोड आप कर सकते हो बेस्ट रेट में। ठीक है, देन एक वीडियो ऑन हाउ टू डिसाइड ऑन एक्सटेंडेड वारंटी, कौन सा एक्सटेंडेड वारंटी लिया जाए, कंपनी से लिया जाए या थर्ड पार्टी से लिया जाए, एंड क्या ध्यान रखना है न्यू लैपटॉप में अगर कोई इशू आ जाए। जो मेरे कुछ फ्रेंड्स सब्सक्राइबर्स, जिन लोगों को कुछ इश्यूज आया है या जो सब्सक्राइबर्स अभी बने हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि भैया मेरे लैपटॉप में ये प्रॉब्लम आ रहा है, हीटिंग इशू है, मदरबोर्ड इशू है, तो स्टार्टिंग में क्या ध्यान रखना है कि ब्रांड आपके साथ खिलवाड़ ना कर सके, वो भी हम डिस्कस करेंगे। वेट करना, अभी टॉप 5 लैपटॉप वन फ्रॉम ईच रेंज बताऊंगा। पहले एक्सेसरीज में मैं कौन सा वीडियो लाने वाला हूं उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। डाइजो गेमिंग लैपटॉप कूलिंग पैड आप लोगों ने देखा है कि नहीं, बट बहुत कम प्राइस में काफी अच्छा स्पेक्स दे रहा है और लुक्स भी काफी अच्छा, तो मैं इसको ऑर्डर करने का प्लान कर रहा हूं। रेस्ट अगर आप चाहते हो मैं कोई और कूलिंग पैड ऑर्डर करूं तो कमेंट में बताइएगा जरूर। क्रियो बेलुगा 3.5mm जैक वाला विथ वायर्ड गेमिंग हेडफोन का भी मैं सोच रहा हूं। क्रियो बेलुगा बहुत लोग खरीद रहे हैं, ऐसा क्या है उस हेडफोन में, या क्रियो अपना ऐड भी बहुत कर रहा है, तो ऐसा क्या है, लेट्स चेक इट आउट। ऑर्डर करने का सोच रहा हूं। आप कोई और हेडफोन चाहते हो कि मैं ऑर्डर करूं तो कमेंट में बताइएगा, उसी के अनुसार मैं ऑर्डर लिस्ट अपना बनाऊंगा। और अगर कोई हेडफोन रिव्यू करना हो तो कमेंट कर। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। लोग SSD का बहुत क्वेरी पूछते हैं कि भैया SSD मार्केट से खरीद ले, एक्सटर्नल SSD गेमिंग में यूज होगा।
अब एक मस्त चीज आई है मार्केट में, ये लिटरली मेरे को देखने को मिला यूट्यूब पर ही, वेरिलक्स M2 NVMe SSD इनक्लोजर, जो कि लिटरली आप 512 GB का SSD यूज करो या 1 TB 2 TB व्हाटएवर 4 TB तक जा सकता है, 7 TB तक जा सकता है। अगर आपका SSD आप इस इनक्लोजर में रखते हो तो इसमें आपका वेरियस रीडिंग्स भी दिखाता है, टेम्परेचर क्या है SSD का, जो कि बहुत जरूरी है जानना वाइल यूजिंग इट, कितना यूज हो चुका है, कितना बार हमने SSD यूज कर रखा है, और 2000 रुपए का है सिर्फ। एक बहुत बेहतरीन डिवाइस है, मेरे को तो पता ही नहीं था, लिटरली मैं कल ही मंगाने वाला हूं और आप लोगों को भी दिखाऊंगा। एंड गेमिंग माउस में तो मैंने एक रिसेंटली मंगाया है, लॉजिटेक का 305 ये लॉन्च हुआ है। 304 मेरे पास पहले से था, लेकिन 305 में क्या एक्सेप्शनल डिफरेंट चीज है, बिकॉज मेरे को 304 काफी पसंद आया। आई होप ये भी अच्छा होगा, इसका रिव्यू भी आएगा। रेस्ट आप कोई और गेमिंग माउस के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट में बताइएगा जरूर। अब आ जाते हैं अपने टॉप 5 लैपटॉप के डिस्कशन में। अलग अलग रेंज का बताऊंगा, 56 से स्टार्ट करूंगा और 1,50,000 रुपीज तक जाऊंगा। सो प्लीज वीडियो में बने रहिएगा, तभी मैं और चीजें कर पाऊंगा नेक्स्ट वीक, जो मैंने ऊपर बताया। इंटरेस्ट तभी जगता है ना गाइस। तो फर्स्ट ऑप्शन इन ₹56,000, अगर किसी को एक अच्छा प्रोसेसर चाहिए एंड गेमिंग नॉर्मल करना है, और अगर एक बेहतरीन प्रोसेसर मिल जाए लेकिन Ryzen 7 7435HS, तो क्या बात है गाइस। ये LOQ के साथ 80,000 रुपयों के ऊपर मिलता है इसमें, लेकिन आपको जैसे नॉर्मली RTX 2050 में 4GB मिलता है, इसमें आपको 4GB का RTX 3050 मिलता है। ऑलमोस्ट सेम है, बट 3050 का टैग है। और भाई पहले ये लैपटॉप 75,000 रुपीज का लिस्ट था Amazon पर, फ्लिपकार्ट पर, लेकिन अब ये लैपटॉप 55,000 रुपीज 56,000 रुपीज में मिल रहा है। कैशबैक एंड ऑल लोगे तो 50,000 रुपए का पड़ेगा। 50,000 रुपए में Ryzen 7 7435HS एक बेहतरीन डील है, नो डाउट अबाउट इट। किसी का ये बजट है तो आंख बंद करके ले सकते हो। मैं इन्फिनिक्स को लिस्ट में नहीं रख रहा हूं इस बार, बिकॉज अभी अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। अदरवाइज अगर अंडर 60 के किसी को i5 1245H RTX 3050 6GB VRAM वाला ऑप्शन लेना है, स्पेशली फॉर गेमिंग, और पतला लैपटॉप चाहिए विद अ काइंड ऑफ बेटर बैटरी बैकअप, तो इन्फिनिक्स का कोई डाउट नहीं है, आप ले सकते हो। बट अभी लिस्ट ही नहीं है, मैं ऐड कर दूंगा जब भी आएगा ये। रेस्ट अब नेक्स्ट लैपटॉप पर आते हैं। किसी को इसी रेंज में अगर एसर का लैपटॉप चाहिए, जो कि लेटेस्ट मैन्युफैक्चर्ड है, लेटेस्ट आया हुआ है, तो उसमें प्रोसेसर और जीपीयू का कॉम्बिनेशन अच्छा है, लेकिन Ryzen 7 नहीं मिलता, जो कि पावरफुल है, जो ऊपर मिल रहा है। किसी को सीपीयू और जीपीयू दोनों एक एवरेज बेटर क्वालिटी में चाहिए, तो वो इसके साथ जा सकता है, जिसमें नाइट्रो 5 Ryzen 5 7000 सीरीज RTX 3050 6GB VRAM के साथ सिर्फ 57,000 रुपीज में लिस्टेड है फ्लिपकार्ट पर। ये भी सही बता रहा हूं, मैंने रिव्यू कर रखा है गाइस। लैपटॉप बेहतरीन है। जो लोग बोलते हैं हीट होता है एंड ऑल होता है, भाई मेरे पास तो वो लैपटॉप आज भी चल रहा है, और Ryzen 7 का ऑप्टिमाइजेशन वैसे भी अच्छा है Ryzen 5 7000 सीरीज का। लेकिन यहां पर एक और टाई हो जाता है, क्योंकि इसी प्राइस में आपको लॉक का i5 12450HX प्रोसेसर, जो कि Ryzen 5 7000 सीरीज से ज्यादा पावरफुल है, Ryzen 7 7435HS से थोड़ा ही मतलब आसपास ही मान लो आप, लेकिन 12450HX ज्यादा परफॉर्मेंस देता है। लेकिन इसमें आपको जीपीयू सिर्फ 2050 मिलता है RTX का। अब ये लैपटॉप किसके लिए अच्छा रहेगा? RTX 2050 में आप एडिटिंग ठीक ठाक कर सकते हो, नॉर्मल HD एडिटिंग आप मल्टी लेयर पे कर सकते हो, 4K एडिटिंग आप 2-3 लेयर पर आप कर सकते हो, 4 लेयर पर कर सकते हो। भाई ये वीडियो भी मैं HD एडिटिंग ही करने जा रहा हूं, बिकॉज बहुत चीजें का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन ये लैपटॉप वो लेगा जिसको कलर ग्रेड वर्क करना है, जिसको ग्राफिकल डिजाइन करना है, जिसको थंबनेल्स डिजाइन करना है, उसके लिए, क्योंकि ये एक लौता लैपटॉप है अंडर 60 के 57,000 रुपीज में, जिसमें 100% sRGB मिलता है। तो ये तो बात हो गई अंडर 60 के, 50 से 60,000 के बीच में क्या बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है आज के लिए। और किसी को बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर चाहिए जिसमें एडिटिंग काफी बढ़िया हो जाए, चाहे रेंडरिंग में समय लग जाए लेकिन एडिटिंग अच्छा हो जाए, वो HP Victus के Ryzen 5 8645HS प्रोसेसर के साथ जा सकते हैं, जिसमें RTX 2050 मिलेगा, लेकिन प्रोसेसर जानदार है। किसी को पढ़ाई से रिलेटेड काम करना है, AI रिलेटेड वर्क करना है, स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट देन गेमिंग, या एडिटिंग करना है, तो 8000 सीरीज Ryzen 5 विल परफॉर्म वेरी गुड। 60,000 रुपए के रेंज में ये आपको देखने को मिल रहा है।
बट स्टिल Ryzen 7 7435HS से कंपेयर करें तो Ryzen 7 का प्रोसेसर नो डाउट थोड़ा सा अपर एज रहेगा। ये Ryzen 5 8000 सीरीज टक्कर बढ़िया देगा और HP का ब्रांड वैल्यू मिलता है आपको यहां पर, अगर कोई ASUS के साथ नहीं जाना चाहता है तो ये आपको 59,000 रुपीज में कैशबैक एंड ऑल लगाओगे तो हो सकता है 55,000 रुपए में HP Victus आपको मिल जाए। इसका भी मैंने फ्लिपकार्ट का लिंक आपको दे रखा है, आपको मेरे प्रोडक्ट लिस्ट में दिख जाएगा। ये भी एक बेहतरीन ऑप्शन है गाइस, जो लेना चाहे वो ले सकता है। अब थोड़ा 80,000 के रेंज में आ जाते हैं। इस रेंज में तो ऑप्शंस बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मैं सारे ऑप्शंस अभी लिस्ट नहीं करूंगा। एक लिस्ट करूंगा जिसका फीडबैक मेरे को बहुत अच्छा मिला और अभी तक, जो कि है Lenovo Lock Ryzen 7 7435HS RTX 4050, क्योंकि ये कैशबैक एंड ऑल के बाद 76,000 रुपीज में लोगों को मिल जा रहा है, जिसमें आपको i5 13450HX 3050 मिलता है। लेकिन किसी को बेटर प्रोसेसर भी चाहिए और 4050 गेमिंग के लिए भी चाहिए और अच्छा ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, तो भाई 76,000 रुपीज, अंडर 80,000 रुपीज, ये एक बेहतरीन ऑप्शन है गाइस। और जितने लोगों ने मेरे को कमेंट किया है, जितने लोगों ने लिया है, दे आर हैप्पी विथ इट। लेकिन किसी का बजट अगर Ryzen 7 8845HS लेने का है, जो कि 85-88,000 रुपीज का मिलता है विद RTX 4050, या i5 13450HX इंटेल प्रोसेसर के साथ जाना चाहते हो 4050, तो वो उसके साथ जा सकता है, मैं मना नहीं करूंगा अगर वो बजट पे कोई जाना चाहेगा तो। लेकिन जिस प्राइस में 7435HS आता है, आई विल पिक दैट वन, करेक्ट। अब आ जाते हैं 1 लाख रुपीज में क्या बेस्ट ऑप्शन आपको मिल सकता है मार्केट में। MSI को लोग मिस कर जाते हैं, सही बता रहा हूं, बहुत जगह, लेकिन MSI के लैपटॉप्स बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं आज के डेट में, जब से उन्होंने अपने थर्मल पर काम किया है, कूलिंग सिस्टम पर काम किया है, अपने कस्टमर सर्विस पर काम किया है। पहले से काफी काम किया गाइस, ये मैं कह देता हूं। आप देख ही सकते हो अलग अलग जगह क्या मस्त स्टोर खोल रहे हैं ये लोग। वो तभी खोल पाएंगे जब उनको इंडिया में बिजनेस बढ़ाना है। दैट्स व्हाई दे आर वर्किंग ऑन इट। आ जाते हैं इसके लैपटॉप पर, साइबॉर्ग 15 AI लैपटॉप अल्ट्रा 7 155H प्रोसेसर के साथ, बेहतरीन पावरफुल प्रोसेसर है और RTX 4060 इसमें आपको मिलता है विद ठीक ठाक TGP आपको मिल जाएगा और सिर्फ गाइस 1 लाख के अंडर 99,000 रुपीज में है। आपको Amazon, फ्लिपकार्ट दोनों का लिंक दे दूंगा, जहां से लेना चाहें वहां से ले सकते हैं। ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। ये लैपटॉप मैंने पर्सनली भी देख रखा है, एक अच्छे स्लीक डिजाइन के साथ आपको देखने को मिल जाता है। रेस्ट अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो यहां से ले ही सकते हो, अदरवाइज संजीव जी का नंबर मैं NCR का दे दूंगा, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो अगर MSI का लैपटॉप या ASUS का लैपटॉप प्लान आप कर रहे हो, ठीक है। अब लेकिन बात आ जाती है किसी को भाई फुल फ्लेज लैपटॉप चाहिए, ज्यादा TGP चाहिए, तो वहां पर एक लैपटॉप आकर बैठता है अंडर 1 लाख रुपीज। अब जो पहले 1,20,000 रुपए का था वो है HP Omen Ryzen 7 7840HS RTX 4060। इसको जितने लोगों ने भी लिया, कंप्लेन 0.1% मेरे पास आया है अभी तक। आउट ऑफ 100 आइटम सोल्ड शायद किसी एक ने मेरे को बोला हो कि भैया कुछ प्रॉब्लम आया है, अदरवाइज ये लैपटॉप का परफॉर्मेंस अच्छा है। लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट में नहीं आता है, पतला नहीं है, काइंड ऑफ प्रोफेशनल प्लस गेमिंग लैपटॉप, थोड़ा थिक में आपको मिलता है। रेस्ट अच्छा लैपटॉप है अगर कोई HP के साथ जाना चाहता है। और किसी को बेटर प्रोसेसर ही चाहिए HP Omen में, तो एक चीज और आ जाती है, क्योंकि इसका प्रोसेसर नो डाउट Ryzen 7 8840HS से काफी पावरफुल है, जो कि है i7 14650HX RTX 4050 के साथ। इसमें भी आपको TGP बहुत बढ़िया मिल जाता है, 115 120 के प्लस 140 TGP भी हो सकता है, रेस्ट मेरे को याद नहीं है इसका, 115 मेरे को जहां तक ध्यान है लास्ट। ये 14650HX प्रोसेसर Ryzen वाले से ज्यादा बेटर है। किसी को प्रोसेसर अच्छा चाहिए, गेमिंग 4050 से जो बढ़िया हो ही जाता है, तो वो इसके साथ जा सकता है। और ये भी अंडर 1 लाख आता है, जो कि पहले 1,20,000 में लॉन्च हुआ था। एंड यस, यहीं पर अगर थोड़ा तड़क भड़क चाहिए, एक्स्ट्रा RGB चाहिए, तो एक्स्ट्रा पैसा फूको और ASUS ROG Strix के साथ जाओ। i7 13650HX RTX 4050 भी मिल जाता है इस प्राइस में। अब जो फीडबैक रिस्पॉन्स इसका है, मेरे को ठीक ही ठाक मिला है, मतलब जिन लोगों ने यूज किया, मैं भी यूज ही कर रहा हूं। एक्सेप्शनल केसेस को अगर साइड रख दें, देयर आर एक्सेप्शनल केसेस जहां पर लोगों ने फेस किया है प्रॉब्लम, हमने भी बताया, लोगों ने भी बताया, बट दैट कैन बी लोकेशन टू लोकेशन। रेस्ट अगर आपको कुछ और ही लेना है, बेटर ऑप्शन के साथ जाना है, तो आप इसी प्राइस रेंज में, बल्कि इसके सस्ते में, ओमेन का i7 14650HX 4050 विद 100% sRGB लैपटॉप आप ये ऑप्ट कर सकते हो अगर ASUS ROG Strix के साथ नहीं जाना चाहते हो, ठीक है।
एंड अगर आपका बजट 1,20,000 तक जाना है, फिर तो भाई एक ही लैपटॉप मैं आप लोगों को कहूंगा, HP Omen Transcend RTX 4060, जो कि मैं यूज करता हूं, मेरा पर्सनल फेवरेट लैपटॉप है। लिस्ट में आपको दे दूंगा, आपको मैं इसका लिंक भी दे दूंगा। गाइज आप अगर ये लेना चाहते हो तो मेरे आप लिंक से जाकर ले सकते हो। रेस्ट संपत्ति कंप्यूटर सेक्टर 18 नोएडा से भी अगर आप चाहो तो वहां पे सोनू जी को कॉल करके ले सकते हो, अगर आपको ऑफलाइन लेने का मन है। इस लैपटॉप को मैं थम्स अप ही दूंगा। जितना भी मैं इस पर लोड डालता हूं, मेरी सारी एडिटिंग इसी से हो जाती है, सारा वर्क इसी से हो जाता है। अभी मेरा ऑडियो भी इसी में रिकॉर्ड हो रहा है, लैपटॉप मेरे लेफ्ट में ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्या इससे पावरफुल लैपटॉप, स्लिम ट्रिम, बेटर बिल्ड, प्रोफेशनल लुकिंग कौन सा है मार्केट। ऐसे तो HP Omen Transcend भी आ जाता है, लेकिन MSI Stealth जो मैंने रिव्यू किया था कुछ दिन पहले, अगर आप नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। 1,50,000 रुपए में Ultra 7 वाला जो ऑप्शन आता है 4060 के साथ, अच्छा 140 वाट TZP भी मिल जाता है। देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ दिस लैपटॉप। MSI की तरफ से लोगों को डर है भाई MSI कैसा कर रहा है, MSI अच्छा कर रहा है। ऑनलाइन लेना चाहते हो तो लिंक आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में और फ्लिपकार्ट का। और अगर आप पर्सनली जाकर लेना चाहते हो तो आप संजीव जी के कॉल कर लीजिएगा, अगर आप NCR में रहते हैं। अदरवाइज आप आसपास के शोरूम में भी चेक कर सकते हो। अब मैं लीजन, हेलियोस, रोगस्टिक्स कार सीरीज की इस वीडियो में बात क्यों नहीं कर रहा हूं? बिकॉज मैं कुछ लैपटॉप्स इंक्लूड कर रहा हूं बेस्ड ऑन रेट, परफॉर्मेंस, लुक्स एंड बिल्ड। ठीक है, जिसके लिए मैंने जो आपको ऊपर रिव्यू किया, जिसका मेरे को फीडबैक हमेशा से अच्छा मिला, उनको ही मैंने इंक्लूड किया। रेस्ट इन पर भी वीडियो बनाऊंगा, ऐसा नहीं है कि इसमें कमी है कोई, बट ये थोड़े अलग सेगमेंट में आ जाते हैं। इनका भी रिव्यू में बनाऊंगा, वो नेक्स्ट वीक आ जाएगा, आप लोग देख सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में फ्लिपकार्ट, Amazon दोनों का लिंक दिया है, आप जहां से चाहो वहां से ले सकते हो। एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा गाइज। पर्सनली आप लोगों के साथ कनेक्ट करके मुझको अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग जब कमेंट में बताते हो ना कि भैया ये लैपटॉप रिव्यू कर दो, ये प्रोडक्ट रिव्यू कर दो, ये एक्सेसरीज खरीद लो, तो ज्यादा मजा आ जाता है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।